डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे जी क्लास 11th स्टेटिस्टिक्स का मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5th। रेंज के क्वेश्चन 3 कंप्लीट किए थे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज। आफ्टर दैट सेकंड टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था जी हमने, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। फोर्थ हो गया, फिफ्थ करने जा रहे हैं, वेरी इजी वेरी स्मॉल। ठीक है जी, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ एंड यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि देखो, लॉन्ग क्वेश्चंस में तो बहुत कम चांसेस हैं इसके आने के, क्वार्टाइल डेविएशन के। ये जो क्वेश्चंस है 1 मार्क्स में यानी कि एमसीक्यूज में भी आ सकता है, एंड 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाले में भी आ सकता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है, वेरी शॉर्ट आंसर्स में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं क्वार्टाइल डेविएशन के ऊपर। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका नेक्स्ट है जी सिक्स नहीं सॉरी मीन डेविएशन, थर्ड टॉपिक है जो। ठीक है, चलो अभी फ़िलहाल हम अपना क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद डिस्कशन करेंगे हम आपके साथ जो भी कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सब। हमारा जी 5th नंबर क्वेश्चन देखिए। 5th नंबर क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्टली उन्होंने कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन पूछा है। बच्चे ध्यान रखना, जब भी डायरेक्टली पूछे तो भी हमें तो वही डाटा चाहिए। अच्छा जी, एक और बात क्या है यहाँ, बढ़िया बात क्या है, थोड़ा सा रिलेट कीजिए डाटा को। यहाँ पर जो डाटा गिवन था कभी हायर कभी लोअर है ना, मतलब कि जिग जैगी वे में था, ना असेंडिंग था ना डिसेंडिंग, अरेंज्ड मैनर में नहीं था। यहाँ पर डाटा हमें अरेंज्ड मैनर में गिवन है। अगर नहीं तो हमारा फर्स्ट काम क्या होता है, अरेंज द गिवन डाटा। जो भी वेरिएंट्स, इनको वेरिएंट्स भी बोलते हैं, वी से वेरिएबल से वेरिएंट, वेरी करना डाटा। ठीक है, डिफरेंट टाइप का डाटा अरेंज करना। देखिए कैसे सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, बस कोफिशिएंट है जी 0.12। देखते हैं, चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है जी, अरेंज्ड है डाटा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है हमें इस बात की। हियर एन 8 है जो कि हम हमेशा करते हैं, Q1 फाइंड आउट करना, 8 + 1/4, 9/4 साइज ऑफ n अपॉन फोर्थ आइटम, थ बोलोगे ऐसे बच्चे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 0.25 आया है, यानी कि वो कह रहा है कि मेरी सेकंड आइटम तो कंप्लीट कवर हो रही है इस क्वार्टाइल डेविएशन में, और यहाँ से इसका सिर्फ 0.25 पोर्शन, ठीक है 0.25 पोर्शन कवर अप हो रहा है। बस हमारे लिए कुछ ये चीज़ मायने नहीं रखती, बस जस्ट आपको वैसे प्रैक्टिकली बताना था कि क्या होता है कि अगर आप बच्चे सोचोगे ये पता नहीं 0.25 कभी 0.5, ये तो हमने इसको डिवाइडेशन किया ना, वो डेसिमल्स में आ रहा है। यहाँ पर क्या कहता है, सेकेंड आइटम कंप्लीट ले लेंगे जी। कितनी है सेकेंड आइटम कंप्लीट, 20, 1 2 3 4। ठीक है, अरेंज किया हुआ डाटा, ध्यान रखना यहाँ पर हम अरेंज नहीं लिखेंगे, ना ही लिखेंगे, ना ही कुछ करना, डायरेक्टली यही डाटा उठाना है। सेकेंड नंबर आइटम, थर्ड नंबर आइटम का क्या करते हैं, थर्ड में से सेकेंड लेस करके यानी कि 3। ठीक है, 3 हमारा यहाँ से आ जाएगा। देखिए साइज ऑफ थर्ड आइटम माइनस साइज ऑफ, ठीक है, और इंटू में 0.25, यहाँ से 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जरा ध्यान से करना, इसका डेसिमल रिमूव कर देना या फिर डायरेक्टली 25 3 जा 0। ठीक है, डन। Q1 क्या आ गया जी हमारे पास, 20.75। Q3 हाँ आपको हमेशा पता है 3 लगाना होता है, जो भी ऊपर वाला डाटा होता है उसके साथ 3, यानी कि डाटा नहीं कहूँगी, ये वाला जो फॉर्मूला आता है यहाँ पर 3। ठीक है, तभी डिफरेंशिएट हो पाएगा ना, अगर एज इट इज़ लगा दिया तो Q1 और Q3 में डिफरेंट क्या रह जाएगा ना, डिफरेंस क्या रह जाएगा, Q1, यानी कि 1 तो लगाना नहीं होता, बेसिकली 1 लगाओ ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं ना पड़ता, तो 1 यहाँ पर 3। बड़े ध्यान से देखना बच्चे, यहाँ थोड़े थोड़े चांसेस होते हैं, स्टूडेंट्स मिस्टेक्स कर जाते हैं डेसिमल के कारण। अदरवाइज क्वेश्चन का सीक्वेंस पैटर्न सब पता होता है उन्हें कि क्या करना है, पर वो कभी सब्ट्रैक्शन में एडिशन में मिस्टेक कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ये चीज़ ध्यान से करना है, 8 पॉइंट। ठीक है जी, 9/4, 9 3 जा 27/4। अब इसको हम क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ देखिए जी, डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास क्या आया, आइटम नंबर 6 तो कहते कंप्लीट ले लेते हैं, आइटम नंबर 4 यानी कि बस नियरेस्ट पहुंचने वाला था वो। ठीक है, नेक्स्ट आइटम के देखिए, आप खुद देखिए ना 0.75 है, बस यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, 6 आइटम हम कंप्लीट ले लेते हैं। जो नेक्स्ट है वो साइज ऑफ 7th आइटम माइनस साइज ऑफ 6th आइटम, बस इसको ज़रा ध्यान से कैलकुलेशन करनी है बच्चे। यहाँ पर देखिए 25 + 0.75 दिस वन। ठीक है जी, 25 + 0.75 2। यहाँ पे फिर से देखिए 25 + 1.50
आंसर क्या आ गया जी 26.50। ये आंसर नहीं आया, हम आंसर तो हमें इसके लिए ये सब कुछ चाहिए, यानी कि Q3 और Q1 चाहिए। ये हमारे पास क्या आया जी, हमारे पास ये आया है Q3, ठीक है, Q3 की वैल्यू आई है। यहाँ पर आपने अच्छे से लिख लेना है कि ये मेरी Q3 की वैल्यू। चलिए कोफिशिएंट ऑफ Qd के लिए क्या चाहिए जी, Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1 अपॉन में, यहाँ पर बस ध्यान से इनको फिर से कर देना, 26.5 माइनस 20.75 इज इक्वल टू 5.75 आ गया जी, अपॉन में 26.5 प्लस 20 प्लस 75 यानी कि 47.25। अब बच्चे इसको बहुत ध्यान से करना है। यहाँ तो हम फटाफट से कैलकुलेटर उठाते हैं, कर लेते हैं, पर कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड अप टू 12th क्लासेस, याद रखना, ठीक है। कॉलेज में यूज़ कर सकते हो पर ट्वेल्थ क्लास तक आपका बच्चे कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, याद रखना इस बात को। तो इसको कैसे करोगे आप, इसका डेसिमल रिमूव कर देना पहले तो जल्दी से। जब डेसिमल रिमूव कर दोगे उसके बाद धीरे धीरे इसको काटना स्टार्ट करना। जैसे कुछ चांसेस लग रहे हैं कि 5 से कट जाएगा, थोड़ी सी छोटी सी फिगर रह जाए उसके बाद आप डेसिमल में कन्वर्ट कर देना, बस जी। कोफिशिएंट ऑफ Qd क्या है जी 0.12। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5th। डन। बच्चे देखिए ध्यान से, हर एक क्वेश्चंस को हम इंडिविजुअल सीरीज में भी फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्क्रीट में भी होता है क्वेश्चन और कॉन्टिन्यूस में भी। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है पर MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से है। 4th एंड 5th सिर्फ दोनों के दोनों इंडिविजुअल सीरीज़ के क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे रेंज के दिए थे ना, तीनों सीरीज़ के 3 क्वेश्चंस बना दिए थे। तो बच्चे इसके क्वेश्चंस करने के लिए आपको इलस्ट्रेशंस करनी पड़ेंगी, इसकी एग्जांपल्स हैं जो सॉर्ट आउट सॉल्व की हुई है, ठीक है। ये इंडिविजुअल की थी। अब फिर हम थोड़ा सा पीछे आपकी बुक में ही चलते हैं जी। हाँ जी स्टूडेंट्स, फिर से देखिए बच्चे, क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है, 2nd नंबर पे स्प्रेड वैल्यूज़ के अंडर आता है और पेज नंबर है 332 पर, पूरी डिटेल है इसकी, मीनिंग फॉर्मूलाज वगैरह। चलते हैं जी 332 पेज नंबर पर। यहाँ पर फिर से देखिए स्टूडेंट्स काइंडली प्लीज़, इंटर क्वार्टाइल रेंज, देखिए क्या क्या बोलते हैं इसको, इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन एंड देयर कोफिशिएंट, ठीक है। बोलते नहीं है, उसका डिफरेंट फॉर्मूला है, याद रखना, ठीक है। MCQs में बहुत काम आना बच्चे, ध्यान रखना इस चीज़ का। देखिए डिफरेंस बिटवीन क्वार्टाइल Q3 क्वार्टाइल Q1, ये सब कुछ कहते हैं इनको इज कॉल्ड इंटर क्वार्टाइल रेंज, इन्हीं को ही रेंज बोला जाता है। ये इंटर क्वार्टाइल रेंज है, फॉर्मूला गया बच्चे, बस देखते जाना, आप अपने आप ही पता लग जाए। क्वार्टाइल डेविएशन इज हाफ ऑफ द, ठीक है, किसका हाफ, इसका। अभी तक हम सब जगह क्या करते हैं, Qd क्या कहते हैं, अपॉन टू क्यों लगाया है, इंटर क्वार्टाइल रेंज का हाफ होता है, इसलिए हमने इसके अपॉन में 2 लगाया है। चलिए फॉर्मूला क्या बन के आया हमारे पास, ये आया जी। उसके बाद कोफिशिएंट का आपको बताया, देखिए ये क्या कह रहा है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, दिस वन। ये भी ध्यान रखना बच्चे, MCQs के बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसको बहुत काइंडली रिपीटेडली लर्न करते रहना, बस कुछ दिन बाद ना इनको लर्न करते रहना, थोड़ा सा देखते रहना, ठीक है। इसको ये भी कहते हैं, यानी कि सेमी क्यों बच्चे, जो बेसिकली ये देखिए क्या चीज़ थी, इंटर क्वार्टाइल रेंज, सेमी मतलब इसका हाफ कर दीजिए, उसी को फिर हम सेमी का नाम दे दिया क्योंकि हाफ करा। चलिए नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, दिस इज द, ठीक है, फॉर्मूला है। कैसे फाइंड आउट किया उन्होंने, फॉर्मूला जरूरत ही नहीं में सब कुछ करने की, ठीक है, डायरेक्टली हम याद कर लेंगे। कोफिशिएंट ये तो था जी ग्रुप्ड डाटा की सीरीज, स्टैटिस्टिकल इंडिविजुअल सीरीज की, वेरी इजी वेरी सिंपल, जो कि हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए थे। यहाँ पर ये भी बच्चे बॉक्स वाला भी जरूर रीड करना है, ठीक है। चलिए अब हम एक्चुअली आपके साथ जो डिस्कशन करने आए हैं बच्चे, फटाफट से करेंगे जरा, फटाफट से नहीं बट आपको समझ भी आना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये सब कुछ अभी हम कर चुके, ये भी हो चुका, ये भी। ये कौन सी सीरीज थी, इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज जो ये ऊपर डाटा गिवन था ना, सीरियल नंबर, ये तो हम भी अपनी सीरीज में लिख सकते हैं। जो मेन डाटा होता है हमारा X सीरीज का होता है, जो कि ये है, यानी कि बेसिकली दिखाया गया कि फर्स्ट रोल नंबर के 10 मार्क्स हैं, 2 रोल नंबर के 15 मार्क्स हैं, 3 रोल नंबर की, यानी कि लेस क्वांटिटी में डाटा अवेलेबल होता है। तो हम इंडिविजुअल सीरीज़ की तरफ चलते हैं। ये देखिए वो सारा कुछ है, Q1 जैसे साइड, बस मैं इसलिए बच्चे दिखा रही हूँ, आप अपनी नोटबुक्स में जहाँ पर भी करोगे इसी वे में प्रैक्टिस करना। देखो कितना सिस्टमेटिक है, अलाइनमेंट कितनी प्रॉपर है हर चीज़ की, ठीक है। उसी के नीचे एकदम से रीड करने वाले को भी, देखने वाले को भी, सब एकदम से क्लियर हो रही है सब कुछ ना। ये आंसर आउट किया हुआ है और आंसर आउट को कैसे पैरेलल लिखा हुआ है ना, कितनी बढ़िया वे में। ये हो गया जी कोफिशिएंट Qd एंड कोफिशिएंट ऑफ Qd।
ये अभी बच्चे इंडिविजुअल सीरीज ही चल रही है, ध्यान रखना। देखिए अब यहाँ पर क्या लिख दिया उन्होंने, कैलकुलेट फर्स्ट थर्ड क्वार्टाइल्स एंड क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, ये ध्यान रखना कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि क्वेश्चंस में ऐसा नहीं लिखाया था। वैसे अंडरस्टूड था कि हमने फर्स्ट और थर्ड ही निकालना है, क्योंकि जब ये चीज़ गिवन थी कि भाई क्वार्टाइल डेविएशन निकालो, इट मीन्स अंडरस्टूड था। पर यहाँ पर गिवन है तो ध्यान रखना कि टेंशन में मत आ जाना कि ये 1 पता नहीं क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, वही सेम वही क्वेश्चन है बच्चे, ये वाली चीज़ देखो, वही वाली चीज़। ठीक है, सेकेंड आइटम 3/4 हो गया इसका, और 3/4 बच्चे कैसे होता है, 75 11/4 था, 11/4 का जब आप करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ना ये क्या लिख देता 3/4, इसको भी एक बारी थोड़ा सा समझना बच्चे, कहीं फिर से गड़बड़ी कर। लास्ट क्वेश्चन में भी एक मिनट देखो क्या था, लास्ट क्वेश्चन में तो चलो ये वाली चीज़ आई ही नहीं थी, है ना। हाँ चलो, इसमें बच्चे देखना क्यों लिख देता है ऐसे। ठीक है, ध्यान दो जरा, मैं क्यों बता रही हूँ बच्चे, कई बारी जरा सी ना कुछ पता है ना गड़बड़ी हो जाती है। ये क्या चीज़ है, सोचो, 1 का पोर्शन करा हुआ है, कितना हिस्सा है, 3/4 ही तो है बच्चे, बस उसने वो ना लिखा वो लिख दिया। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, कुछ भी नहीं है ये। अगर 2/5 होता क्या लिखते आप यहाँ पर, 1/4 फोर्थ हिस्सा, 1 रुपया मान लीजिए बच्चे, कुछ नहीं करना, 1 रुपये के आप 4 पीसीस कर दिए। ठीक है, 25 पैसा 25 पैसा 25, अगर 25 + 25 यानी कि 0.5 होगा तो क्या लिखोगे यहाँ पर। ठीक है, 2/4 यानी कि ये की जगह 1/2, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, 3/4 कुछ नहीं कहता, चाहे आप ना लिखो 3/4, चाहे आप अपना 0.75 ही लिख लेना। चलिए यहाँ से आप सेटिंग कर दोगे। ठीक है जी, ये हो गया, ये हो गया। यहाँ पर फिर आप क्वेश्चंस कर लोगे बच्चे। ये क्वेश्चन है जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में नहीं गिवन, सो काइंडली इस पर ध्यान दीजिए। डिस्क्रीट सीरीज फ्रीक्वेंसी एरेज भी बोलते हैं क्वार्टाइल डेविएशन फॉर ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा के अंडर फ्रीक्वेंसी सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज आती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सीरीज जिसमें एफ होता है, एफ मतलब उससे हम सी एफ क्रिएट करेंगे, सी एफ मतलब कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी क्रिएट करेंगे। ठीक है जी, इन केस ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज में इसका कोई लेना देना नहीं है, रेंज के क्वेश्चंस में। ठीक है जी, रेंज के क्वेश्चंस में हम हर क्वेश्चन, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है, चाहे कॉन्टिन्यूस है, सिर्फ एक्स से लेते हैं जो भी डाटा लेना होता है। देखिए, द अबव फर्स्ट कन्वर्टेड, जो सबसे इसका बच्चे फर्स्ट स्टेप है। जैसे क्वार्टाइल डेविएशन का फर्स्ट स्टेप क्या था, इंडिविजुअल सीरीज के केस में अरेंज द डाटा, यहाँ पर इसका फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चे, कम्युलेटिव, मतलब कम्युलेटिव में सेटिंग कीजिए। क्या होता है कम्युलेटिव, वेरी इजी वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं करना बच्चे। सबसे पहले 2 को एज इट इज ले लिया, आफ्टर दैट 2 + 8 कर देंगे। ठीक है, 10, यानी कि आप बस ऐसे करते जाओ, 2 + 8 10, 10 + 20 30, 30 + 35 65, 65 + 42 107, 107 + 20 127, 127 + 28 155, 155 + 26 181। ठीक है जी, इसी तरह से आप करते जाना, 181 + 16 197, 197 + 2 डन। एन क्या आ गई जी हमारे पास, हमेशा बच्चे दोनों इक्वल आने चाहिए। सो आपने इससे हमें जजमेंट हो जाएगी कि जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का डाटा फाइंड आउट किया वो ओके है, एक्यूरेट है, कहीं हल्की सी भी मिस्टेक नहीं हुई। चलिए जी आगे नेक्स्ट, थोड़ा सा बच्चे यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना क्या हो रहा है, क्यों फाइंड आउट किया, ये इसी ने तो अभी काम आना हमारे। देखिए आपको पता है एन हमारे पास आ चुका है 199 प्लस अपॉन में। ठीक है, 4 आ गया, साइज ऑफ 50th आइटम, बस यहीं से खेल स्टार्ट हो जाना। यानी कि कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में बच्चे ध्यान दो एक चीज़, वो कह रहा है कि 50th आइटम है ना, 50th आइटम का बच्चे मीनिंग है मेरी जो आइटम है यहाँ तो देखो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती ना, 30 है मेरी आइटम का नाम नेम है 50th 50 नंबर, यहाँ थोड़ी ना करेगी, 65 में करेगी। ठीक है, यानी कि मेरी जो फ्रिक्वेंसी है वो लाई कहाँ कर रही है, 65 में। 65 का मतलब कौन सी क्लास इंटरवल में लाई कर रही है, वेजिस में, यहाँ पर। तो दिस इज द Q1। फिर से देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, बहुत अच्छे वे से, उससे आपको एक लिखना आ जाएगा बच्चे। ठीक है, 50th आइटम लाइज इन, देखिए कौन सी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की सीरीज में लाई कर रही है, 50th आइटम लाइज इन, लाइज इन का मतलब एग्जिस्ट कर रही है 6। ठीक है, 65th कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द सीरीज, वेजेस कॉरस्पॉन्डिंग टू, कहते हैं इसके सीध में जाइए, अगर इसके पैरेलल जाइए तो 40 आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा मेरा 40, विच देयरफॉर इज फर्स्ट क्वार्टाइल ऑफ द वेजेस डिस्ट्रीब्यूशन। डन। लाइकवाइज
ये तो मैंने Q1 का काम खत्म कर लिया जी, वेरी इजी। देखो शॉर्टेस्ट वे है, जबकि हमने उसमें लेंथी वे किया था। ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली हमारे पास Q1 की रेंज आ चुकी है। ऐसे बच्चे डायरेक्टली Q3 की रेंज आ जाएगी यहाँ पर। अब फिर से स्टूडेंट्स देखिए, अब नेक्स्ट लाई करें जी 150th आइटम। देखिए कहाँ एग्जिस्ट करेगी, देखो 127 में तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, 155, क्योंकि कौन सा नंबर है 150, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मेरा Q3 क्या रेडी हो गया 70। ठीक है जी, चलिए अब हमें यही दो चीज़ें चाहिए थी Q1 Q3, क्योंकि हमने क्या फाइंड आउट करना था, फिर से देखते हैं, एक मिनट। द फॉलोइंग डाटा शोज डेली वेजेस ऑफ दिस, फाइंड आउट QD एंड द कोफिशिएंट। बस वेरी सिंपल, बस हमें दो ही चीज़ें चाहिए थी बच्चे। ठीक है, इसका हमें नहीं कुछ चाहिए, जो फ्रिक्वेंसी बस डायरेक्टली इसी से ही चाहिए था। बस इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे फॉर्मूलाज में सब्स्टिट्यूट करेंगे, QD एंड कोफिशिएंट ऑफ QD आ गया हमारा। दिस इज द आंसर्स। ओके बच्चे लास्ट बस एक कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का भी एक क्वेश्चन समझ लीजिए, वेरी इजी सा है। ये भी CF सीरीज़ पर बेस्ड होता है। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी होती है, हमें याद रखना, डिस्क्रीट केसेस में और इंडिविजुअल में बिल्कुल सेम सब कुछ है। पर बच्चे इसमें थोड़ा सा क्या डिफरेंस है, यहाँ हम n/4 लगाते हैं और इसमें क्या लगाया था जी हमने n+1। ये चीज़ का ध्यान रखना एक तो, ठीक है। और सेकंड इसका फॉर्मूला का, इसमें हमें फॉर्मूला देखो, इसमें हमने कुछ भी फॉर्मूला ऐसा नहीं इम्प्लीमेंट किया था। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। Q1 फाइंड आउट करने के लिए हम डायरेक्टली कहीं से कोई आइटम नहीं उठा सकते। क्यों नहीं उठा सकते, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूज सीरीज़ है। इस सीरीज़ के अंडर देयर आर सो मैनी आइटम्स आर एग्जिस्ट। हमें नहीं पता कि कौन सी रेंज उठाए। देखिए यहाँ से हमें पता तो लग रहा है कि 29th आइटम के कॉरस्पॉन्डिंग एज क्या है 40 to 60 पर। 40 to 60 में तो देखिए कितने पीपल्स है ना यहाँ एग्जिस्ट करेंगे। किसी की एज 50 होएगी, 55.4 होएगी। पर Q1 एग्जैक्ट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस फॉर्मूले से। ठीक है जी, क्योंकि Q1 देखिए अब कहाँ से कैसे उठा सकते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में ऐसा नहीं पॉसिबल ना। बस यहाँ से फिर कुछ नहीं करना बच्चे, यहाँ पर 60 ओवर, ठीक है। 15th आइटम, 15th देखिए, क्या 15th यहाँ एग्जिस्ट कर सकती है, नहीं कर सकती ना, क्योंकि वो 14th है, वो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। 14 तो स्मॉलर है, 15th बिगर है। नेक्स्ट में कर सकती है, बस आप खुद देखिए वो, यानी कि ये मान लीजिए कोई किसी इंसान ने 15 कदम चलना है, 14th कदम चल चुका, तो 15th कदम चलने के लिए वो यहाँ नेक्स्ट तो चलेगा ना, तो 29th के अकॉर्डिंग हम क्लास इंटरवल मेरी 40 to 60 आ जाएगी जी। अब बच्चे ये सारा डिटेल्स जरा ध्यान से पढ़ लेना, बस ये फॉर्मूला रट लेना, ठीक है। इसी वे में लोअर लिमिट CF ये क्या चीज़ें होती है, पिछले क्वेश्चन में कहीं नहीं काम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है जी, देखिए जो 29 है इसी के कॉरस्पॉन्डिंग तो हमने क्लास इंटरवल उठानी है और F उठाना है। ध्यान रखो बच्चे, फिर से मैं बता रही हूँ, जो मेरा 29th कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी एग्जिस्ट करी है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग F लेना है मैंने, और क्लास इंटरवल्स लेनी है। यानी कि मेरे को लोअर लिमिट चाहिए, लोअर लिमिट मेरी क्या हो जाएगी 40 हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि चाहिए L1 क्या था, लोअर लिमिट होती है मेरी, F उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना हुआ जी 15 हुआ, डन, ये तो हो गया ये। अब CF कौन सी लेनी है बच्चे, CF, ठीक है 29 नहीं, क्या कहते हैं, CF कौन सी लेनी है मैंने, यहाँ से याद रखना बच्चे आप, ठीक है जी। क्लास इंटरवल होगी, F हो गया, और जी CF देखिए हमेशा याद रखना बच्चे, हमारी CF 29th आइटम के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट करती थी हमेशा। इससे प्रीवियस वाली यहाँ पर देखिए हमने पुटअप करेंगे, यहाँ पर मैं ज़रा फिर से बताती हूँ, एक्चुअली थोड़ा सा ट्राई करना समझने की। N हमारा ये लेना है, ठीक है जी, याद रखना N ही है, क्योंकि हम इसको ऐड ऑन करते हैं। वैसे यहाँ पर लिख भी रखा होता है, N तो नहीं लिखा हुआ। देखिए N क्या होता है, जो ये नंबर ऑफ़ पर्सनस है ना, ये तो नंबर ऑफ़ पर्सनस बताए हैं कि मेरे 4 पर्सनस ऐसे हैं जिनकी एज 0 से 20 के बीच है। 10 पर्सन मेरी फैक्ट्री में जहाँ वर्कर्स हैं जो भी हैं ऐसे हैं जिनकी एज कौन से एज ग्रुप में है 20 to 40 ईयर्स की एज में है, यानी कि 39 कहेंगे इसको। 39 होता है, 40 नंबर नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट में एग्जिस्ट करता है, तो इस वे में है। ये हमारा N क्या हुआ जी 60/4, तो ये हो गया जी। CF हमेशा बच्चे प्रीवियस लेनी है, बस सिर्फ CF का ही बताना था, बाकी तो सारा ईजी है।
ठीक है, बाकी में तो कोई दिक्कत नहीं है। और जी जो ये होता है आपका आई क्या होता है आपका, जो ये क्लास इंटरवल्स है इनका जो डिफरेंस होता है क्लास इंटरवल्स का, कितने का गैप है, 20 का। आई हम वो लेंगे बस। यहाँ पर देखिए फटाफट से जल्दी से, यहाँ पर देखिए Q1 को देखते रहना ध्यान से, देखिए ना वही वाली सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। 60 हो गया -14 प्रीवियस CF ले लिया, बस यहाँ से हमारा रेडी हो गया जी Q1। अब चलते हैं जी Q3 की तरफ। Q3 में वही वाला n/4, यहाँ 3 लगा देना ध्यान से। अब आइए जी 45th आइटम, 45th बच्चे 45th आइटम देखिए आप कहाँ एग्जिस्ट करेगी। 29th को तो क्रॉस करना ही पड़ेगा ना हमें, है ना। 29th यानी कि 49th यहाँ एग्जिस्ट करी 4th नंबर पे। CF यानी कि मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर 29, बाकी तो ये 20 हो गया। 29 20 और 60, 29 20 और 60, 29 20 और 60, बस बाकी तो सारा आपको पता ही है। ठीक है जी, आई वो बाकी तो सेम है ना, बेसिकली मैं वो देख रही हूँ जो डिफरेंट है वहाँ से। ठीक है जी, ऊपर और यहाँ से डिफरेंट है वो चीज़ देख रहे हैं हम, बस हो गया जी। दोनों हो गए, क्वार्टर डेविएशन ये हो गया, इसका डिफरेंस QD निकल जाएगा और कोफिशिएंट ऑफ QD आ जाएगा और हमारा आपका आंसर आ जाएगा जी। ऐसे ये लीजिए बच्चे, अब आपके लिए 2 क्वेश्चंस आप करके देखिए बच्चे। अगर प्रॉब्लम आती है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है, या मेरे को क्लिक खींच के कि मैम यहाँ से देखना कि कहाँ से मिस्टेक होगी, देन आई विल मस्ट हेल्प यू। देखिए अब यहाँ देखिए मेरिट्स एंड डीमेरिट्स जरूर रीड करने हैं बच्चे, ठीक है, इन दोनों के। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस मीन डेविएशन। बच्चे मैं आपको आज आपकी +1 की NCERT की भी बुक दिखाती हूँ कैसी होती है। NCERT की बुक है, ध्यान से देखिए, ठीक है, बहुत स्मॉल सी होती है बट कंटेंट्स डाटा बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया डाटा होता है। कभी अगर आपको रीडिंग का पढ़ने का बहुत शौक है, NCERT की बुक्स भी ज़रूर रीड कीजिए, फॉलो कीजिए। जब आप टीयर जन की पढ़ चुको तब, ठीक है, एकदम अगर स्टार्टिंग में उठाओगे ना वो थोड़ी सा आपके ऊपर से निकल जाएगी, मतलब कुछ अच्छे हाई लेवल का कंटेंट्स होता है एक्चुअली इसमें। देखिए स्टैटिस्टिक्स की बुक है, +1 क्लास की। चैप्टर्स कैसे डिवाइड किए होते हैं आप देखिए। हमारी जो लोकल ऑथर्स की बुक होती हैं उनमें फुल फ्लैज चैप्टर को डिवाइड किया होता है। यहाँ पर इन्होंने सम अप कर दिया, कैसे देखिए ध्यान से। इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 है वो तो सेम ही है, चलो कलेक्शन ऑफ डाटा में चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 मिक्सअप कर दिया। कैसे, मैं आपकी बुक भी ओपन करती हूँ। अब देखिए राजी फिर से ध्यान से ना, ये आपकी बुक का इंडेक्स है, TR जैन की बुक का इंडेक्स है जी, जो हरियाणा बोर्ड, CBSE बोर्ड, सभी बोर्ड्स के लिए, ICSE बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो। देखिए क्या है, फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। फर्स्ट चैप्टर तो दोनों का ही सेम है। सेकेंड चैप्टर एंड थर्ड, बेसिकली बच्चे क्या चीज़ है, सेकेंड एंड थर्ड का मेन पर्पज़ ही यही होता है, डाटा कलेक्ट यानी कि कलेक्शन ऑफ डाटा। यहाँ पर NCERT की बुक ने दोनों चैप्टर्स को कंबाइन कर दिया, कलेक्शन ऑफ डाटा के अंडर दे दिया अकेला ही, ठीक है जी। यहाँ देखिए टोटल हमारे 8 चैप्टर्स रेडी हो रहे हैं NCERT की बुक में। वैसे कितने हमारे 13 चैप्टर्स है। और नेक्स्ट देखिए जी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा अकेला चैप्टर दिया है, क्योंकि फुल फ्लैश बहुत अच्छा बहुत बढ़िया चैप्टर है, 4th चैप्टर अकेला ही। अब क्या किया बच्चे, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। देखिए प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा आप ना अपने आप को इंडेक्स को बहुत एनालिसिस करना होता है सभी स्टूडेंट ने। जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स से ही आपको सारा पूरा ना गो थ्रू हो जाते हो कि है क्या आपकी पूरी बुक में। देखिए थोड़ा सा आप देखिए क्या कर रहे हैं, 4th 5th 6th 7th एंड 8th चैप्टर। ध्यान से देखिए, आपने 8th 9th 10th में ये बारग्राम्स, डोनट बारग्राम्स, पाई डायग्राम्स, बार्स, लाइन ग्राफ्स, ये सब कुछ रीड किया। बेसिकली ये क्या करते हैं, डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सा डाटा जो हमने कलेक्ट किया, देखिए क्या कौन सा डाटा कलेक्ट किया, हमने डाटा कलेक्ट किया 2nd नंबर और 3rd नंबर चैप्टर में डाटा कलेक्ट किया। जैसे कैसे डाटा कलेक्ट, सपोज ऑफ दैट आप 11th क्लास के स्टूडेंट्स हो तो डाटा कलेक्ट किया, उस डाटा को ऑर्गेनाइज कर दिया। ऑर्गेनाइज करने का मतलब उसको टैबुलेट कर दिया, टेबल्स बना दिए या फिर कंप्यूटर में फीड कर दिया, ठीक है, बस कलेक्ट करके ऑर्गेनाइज कर दिया, क्योंकि वो बिखरा हुआ डाटा था। किस वे में ऑर्गेनाइज कर दिया, जो ऑब्जेक्ट पूरा कर सके। मान लो सर को स्पोर्ट्स वाले स्टूडेंट चाहिए जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उसकी अलग कैटेगरीज क्रिएट कर दी। कोई फ्रेंच लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, अगर अब्रॉड जाना तो उनकी अलग कैटेगरीज। वैसे
अब इस डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, यहाँ पर 5th 6th 7th 8th चैप्टर आते हैं। सभी को ध्यान से पढ़ के देखिए, सभी ये नहीं कह रहे कि डायग्राम्स बनाओ डायग्राम्स बनाओ डायग्राम्स, ठीक है। ओजाइब्स क्या होता है, डायग्राम बनाना। पॉलीगॉन्स क्या होता है, कर्व्स वगैरह। हिस्टोग्राम्स भी वही हो गया, टैबुलेट करना डाटा को, ठीक है। वही कंप्लीट डाटा को किसी भी वे में रिप्रेजेंट करना, शो ऑफ करना, ताकि कोई रीड करके इसे एनालिसिस कंक्लूजन ड्रॉ कर सके। 4 के 4 बस इन्होंने भी यही किया बच्चे, देखिए ध्यान से। 8th 5th 6th 7th 8th। अब चलिए जी 9th एंड 10th। देखिए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, हमें सभी को पता है मीन मीडियन मोड 3 टॉपिक्स हैं जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंडर आते हैं, तो उन्होंने यहाँ कंबाइन कर दिया। नेक्स्ट बस अब सारे अपन, क्योंकि मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का किसी और चैप्टर के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो हमारी TR जैन की बुक में भी इसमें भी सेपरेटली कर दिया। बस अब यहाँ तक कंबाइन कर दिया। अब चैप्टर 11 है, यहाँ पर भी चैप्टर 11 हमारी बुक में भी है। चैप्टर 12 कोरिलेशन का, ठीक है जी। चैप्टर 13 लास्ट चैप्टर इंडेक्स नंबर का। यहाँ से ध्यान से फिर से देखिए, मीन, ठीक है जी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स मीन, चैप्टर 9। और उसके बाद जी क्या किया, मीन मीडियन एंड मोड। देखिए हेडिंग देखिए चैप्टर का वही सेम है ना, तो उन्होंने कंबाइन कर दिया। अब चलते हैं जी चैप्टर 11 12 एंड 13। यहाँ पर भी सेपरेटली है, वहाँ पर भी। क्यों, क्योंकि इनका दूसरे चैप्टर्स के साथ कोई रिलेशन नहीं है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का अपने आप ही खूब फुल फ्लैश्ड, देयर आर सो मेनी फॉर्मूलाज। कोरिलेशन में उससे भी ज़्यादा फॉर्मूलाज हैं, ठीक है जी। स्टैटिस्टिशियंस हैं, मैथमेटिशियंस हैं जिन्होंने फॉर्मूलाज दिए, ठीक है। किसी पिछले फॉर्मूलाज की कुछ लिमिटेशंस बताई कि हमने रिसर्च वर्क किया, फिर और अच्छे फॉर्मूलाज हमें दिए, ऐसे इंडेक्स, ठीक है जी। बस बच्चे यही आपके साथ डिस्कशन करना था। काइंडली जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।